Hello students, we are reading the second chapter of English Behind the Sound of Music. Students, we are studying about Evelyn Glennie. She is deaf and she is percussionist. Evelyn Glennie listened to sound without hearing it. बिना सुने वो म्यूज़िक को सुने वो इंस्ट्रूमेंट बजाती थी और उसकी वाइब्रेशन से उसकी बीट्स को वो फील करती थी बॉडी से. तो अभी बात करते हैं उनके बारे में. नेक्स्ट यानी कि 5 स्टैंजा पढ़ते हैं. एंड फॉर ऑल दिस इवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. यानी कि इतनी उपलब्धियों के बाद भी, इतना फेमस होने के बाद भी जो इवलिन थी उसमें किसी भी तरह का कोई घमंड या गर्व नहीं था और इस तरह का कोई भी हिंट वो नहीं देती थी. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो, वो कहती हैं इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करते हैं, नो ये जानते हैं, वेर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो इसी तरह से अपनी मेहनत से वो टॉप पर पहुँची. द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट. और वो शीर्ष पर पहुँची और संसार के यानी दुनिया के जो बहुत सारे यंत्रों, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को बजाने में वो परफेक्ट हो गई थी, सिद्धस्त हो गई थी. एंड हेक्टिक्स इंटरनेशनल शेड्यूल, और लगातार जो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स होते थे उनके टॉप पर वो पहुंची और उनमें वो शामिल हुई. इट इज़ इंट्रिग्विंग टू वॉच इवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. और हम कह सकते हैं कि इवलिन बिना सुने किसी भी प्रोग्राम में वो बहुत आकर्षक लगती थी. जो लोग उनको देखते थे, क्योंकि उनको देख के लगता था कि बहुत एफर्टलेसली वो उस इंस्ट्रूमेंट को बजा रही हैं, यानी कि बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के वो उसको बजा रही हैं. इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. अभी यहाँ पर राइटर जो उनसे बात कर रही थी, जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था, वो कहती हैं कि इन आर 2 घंटे के पीरियड में, यानी इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया, जबकि वो सुन नहीं पाती थी. मैन विद बुशी हियर्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड. वो हंसती हैं और कहती हैं कि जो लोग लंबी दाढ़ी वाले होते हैं उनसे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, कष्ट होता है. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस. वो कहते हैं केवल मैं जब सुनती हूँ या बोलती हूँ केवल होठ नहीं देखे जाते, बट इट्स द होल फेस, पूरा चेहरा देखा जाता है. स्पेशली द आइज़ को देख के वो समझती थी कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, उसको देख के बोलती थी. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट. वो बिना रुके स्कॉटिश भाषा बोलती थी, स्कॉटिश टोन में. और वो कहती है माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरी जो भाषा है वो बिल्कुल क्लियर है. बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि जब तक मैं 11 साल की थी तब तक मैं पूरी तरह सुन सकती थी. शी सेज, वो कहती हैं, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़. क्योंकि स्कॉटिश तो वो थी, तो इसलिए स्कॉटिश उनको अच्छे से आती थी, फ्लोलेसली वो बोलती थी. बट हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, उन्होंने फ्रेंच कैसे सीखी, एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़, और जो जैपनीज़ का जो बेसिक्स था उसमें वो उनको मास्टरी थी. तो ये सब उन्होंने कैसे सीखा. तो ये हमने 5 and 6 स्टैंजा पढ़ा है. नेक्स्ट स्टैंजा विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.